हेलो स्टूडेंट्स, 11th हिस्ट्री। आज अपना थर्ड लेसन है। लेसन नेम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट 3 महाद्वीपों में स्प्रेड है, फैला हुआ है, अक्रॉस है। तो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट। जिसे हम बोलते हैं रोमन एम्पायर। तो 3 कॉन्टिनेंट, पहले ये समझ लीजिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। तो आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल क्रिसेंट, एक ऐसा एरिया बनता है जो आधे चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। बहुत ही यहाँ लैंड जो है फर्टाइल है। इसमें मोस्टली एशियन जो कंट्री हैं वो लेबनान, टर्की, जॉर्डन, इराक और सम पार्ट ईरान है। यूरोप के बुल्गारिया, ग्रीस, अफ्रीका के कंट्रीज इजिप्ट, एरिट्रिया, सोमालीलैंड है और बीच में ये रेड सी है। और यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बीच का जो सागर है उसे हम भूमध्य सागर बोलते हैं। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री इजिप्ट का नॉर्थ ईस्ट पार्ट काट करके जहां स्वेज कैनाल बनाई गई है और रेड सी से जोड़ दिया गया है। ये जो एरिया है इसको हम पढ़ेंगे, इसी का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम हिस्ट्री में बोलते हैं रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आने से पहले यहाँ पर क्या था? ये एरिया वही है जहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। ये इसके बाद असीरियन को यहाँ रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया? ईरानियों ने। ईरानीज के बाद यहाँ पर ग्रीस सिविलाइजेशन आई। ग्रीस सिविलाइजेशन के बाद यहाँ रोमन सिविलाइजेशन आई, जिसकी मेन लैंग्वेज क्या है? लैटिन और ग्रीस। अब रोमन एम्पायर का एंड होने के बाद यहीं पर मुस्लिम एम्पायर आएगा। मुस्लिम एम्पायर। तो अपने पास हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इस 3 कॉन्टिनेंट्स को। यहाँ पर यहाँ के जो रूलर हैं, रोमन जो एम्पायर हैं, यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और यहाँ के स्लेवरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। स्लेवरी सिस्टम था, दास थे, दासों से काम लिया जाता था। तो इसका मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ की ऐसी थी जो लिबर्टी जिनके पास नहीं थी। यहाँ पर वुमेन की जो लीगल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी मानी जाती है। प्रेजेंट डे में बहुत सारे कंट्री आज भी इतनी वहाँ की वुमेन्स जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है जितनी रोमन
एम्पायर में थी। रोमन एम्पायर का टाइम आपको बता दूं, 2nd-3rd सेंचुरी BC से लेकर के 5th सेंचुरी AD के बीच में है। बाद में ये एम्पायर ईस्टर्न पार्ट वाला तो बना रहा, एग्जिस्टेंस में रहा, वेस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट एमर्ज होने लग गए, जिसे आज हम एम्पायर छोटे छोटे जो है ना, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम बनने लग गए, जिसे मोनार्की सिस्टम के बाद में यहाँ पर डायनेस्टीज रूल बने। डायनेस्टीज रूल के बाद यहाँ पर आज डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना कंट्रीज हैं, लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड। तो हम जो एक एम्पायर को पढ़ेंगे वो एम्पायर ऑलमोस्ट 3 या 4th सेंचुरी BC से लेकर के 5 या 5th सेंचुरी BC तक चला। 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 5th सेंचुरी AD तक ये एम्पायर चला। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मेन क्या है कि यहाँ उस टाइम हमारे पास आज सोर्स क्या हैं कि उस टाइम की हिस्ट्री को जानने के लिए, उस टाइम की सोसाइटी को जानने के लिए, तो हमारे पास मेनली 3 सोर्स यहाँ पर हैं। पहला सोर्स क्या है कि हिस्ट्री जो ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड की जाती थी, लिखी जाती थी। अब सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस। इसी सिविलाइजेशन में था जिसे सीक्वेंस में हिस्ट्री लिखी थी। तो हमारे पास वहाँ के जो हिस्टोरियन हैं उनके पास जो है ना ऐसा सब कुछ सोर्सेज था लिखने के लिए। तो पहला जो सोर्स हमारे पास है क्या है? हिस्ट्री। दूसरा सोर्स है डॉक्यूमेंट्स मतलब वहाँ जो स्पीच रिकॉर्ड हैं, स्पीच जो लिखे जाते थे, वहाँ पर सरमन्स जो थे, धार्मिक उपदेश जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो लेटर्स थे, तो डॉक्यूमेंट्स में ये सब कुछ लिखा जाता था। और लिखने के लिए सोर्सेज थे। वहाँ पर पेपायरस एक प्लांट है, पौधा है, जहाँ से जो है ना डॉक्यूमेंट बना करके पेपर बनाने में वो बहुत हेल्प करता था। उसका पेपर बना करके किसका? पेपायरस प्लांट का पेपर के ऊपर लिखा जाता था। और लिखने के लिए भी वहाँ पर एक जो प्लांट है जो इजिप्ट कंट्री के नाइल रिवर, ये इजिप्ट कंट्री है, यहाँ नाइल रिवर है, नाइल रिवर के आसपास जो है प्लांट मिलता है, जिससे लाइक कलम बनाई जाती थी इस तरह, जिसे रीड जैसा पौधा था ये। तो यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या है? लेटर्स हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है? सरमन्स हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पेपायरस के ऊपर लिखा जाता था। और लिखने के लिए जो कलम थी वो रीड एक प्लांट है उससे लिखी जाती थी। रीड प्लांट इजिप्ट कंट्री के अंदर नाइल रिवर के आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता था। तीसरा क्या है? वहाँ पर मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ऐसा मटेरियल जो एक्सकेवेशन के बाद वहाँ की साइट से मिला है। पोट्री है, वेपन्स हैं, टूल्स हैं, क्वाइंस हैं। ये मटेरियल रिमेन्स जो है ना, ये भी उस टाइम की कल्चर को, उस टाइम की जो ना सोसाइटी को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमारे पास ये 3 सोर्स हैं जिनके थ्रू हम उस टाइम की सोसाइटी को आसानी से जान सकते हैं। अब तक हमने जो 2 लेसन पढ़े हैं वो दोनों लेसन प्री हिस्ट्री से रिलेट हैं। अब जो ये लेसन हम तीसरा पढ़ेंगे ये हिस्ट्री से रिलेट है। हिस्ट्री का पार्ट है। मोस्टली जो रिकॉर्ड है वो हमें रिटन में मिलेगा। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो लैटिन और ग्रीस है। ग्रीक लैंग्वेज रोमन लैंग्वेज से, ग्रीक जो लैंग्वेज थी वो रोमन लैंग्वेज से एंशियंट है। रोमन कल्चर से पहले यहाँ पर ग्रीस जो है ना कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी। ग्रीस के बाद वहाँ पर रोमन कल्चर आती है
और यहाँ पर जितना भी हमें रिकॉर्ड मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री में हो, डॉक्यूमेंट्स में हो, टेक्स्ट में हो, तो वो हमें ग्रीक और रोमन यानी लैटिन लैंग्वेज में मिलेगा। तो आज का अपना ये टॉपिक है, केवल इंट्रोडक्शन मैंने लेसन का दिया है। लेसन की स्टार्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान रखना है अपने थ्री कॉन्टिनेंट में ये जो है ना, थ्री कॉन्टिनेंट में ये एम्पायर, जिसे हम रोमन एम्पायर बोल सकते हैं, इस टॉपिक या एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, इसको हम रोमन एम्पायर भी कह सकते हैं। एक ऐसा एम्पायर जो थ्री कॉन्टिनेंट में स्प्रेड था, जो वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और बीच में इसके जो है ना रेड सी और मेडिटेरियन जो है ना सी है। इसलिए यहाँ सब कुछ एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत ही जो है ना ग्रो कर गया। ओके, थैंक यू।